नए साल पर दिल्ली में 3 हत्याएं। देश की राजधानी बनी क्राइम कैपिटल। नए साल के पहले दिन ही दिल्ली के अलग अलग थाने एरिया में चाकुओं से गोदकर एक नाबालिग समेत 3 लोगों की हत्या, एक महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के आदर्श नगर, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी में नए साल के दिन हुई हत्या की ये सनसनीखेज वारदातें। पुलिस ने हत्याओं पर साधी चुप्पी। नए साल पर दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के दावों की खुली पोल। नए साल के पहले दिन देश की राजधानी दिल्ली में कई आपराधिक वारदातें हुई हैं, जिनमें दिल्ली के 3 अलग अलग एरिया में एक नाबालिग समेत 3 लोगों की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई है, जबकि एक महिला समेत 2 लोग चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हत्या की पहली घटना दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले के थाना आदर्श नगर में हुई है, जहां 50 वर्षीय व्यक्ति को उनके घर के आगे गाली गलौज करने से मना करने पर चाकू मारकर मौत की घाट उतार दिया गया। जबकि दूसरी और तीसरी हत्या की सनसनीखेज वारदात आउटर डिस्ट्रिक्ट के सुल्तानपुरी और उसी से सटे मंगोलपुरी एरिया में हुई है, जहां सुल्तानपुरी में पालतू कुत्ते को लेकर एक 15 वर्षीय नाबालिग पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई है। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आई मृतक की मां को भी हमलावरों ने शरीर पर कई जगह चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मृतक की मां और उसके चश्मदीद दोस्त ने बताया कि मृतक विशव अपने दोस्त के साथ जूस पीने के लिए घर से गया था और उसने अपने पास ही रहने वाले एक अन्य युवक को अपना कुत्ता दे दिया था, जिसे वापस मांगने पर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और बाद में आरोप है कि युवकों ने मिलकर 15 वर्षीय 9वीं के छात्र विशव की चाकू से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने गए विशव की मां पर भी हमलावरों ने चाकू से गंभीर रूप से घायल कर दिया। मृतक की मां ने सुल्तानपुरी थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके साथ ये वारदात सुल्तानपुरी थाने से महज 100 मीटर से भी कम दूरी पर हुई है और झगड़े के दौरान मृतक की मां खून से लथपथ हालत में थाने में मदद की गुहार लगाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने आने में देर कर दी और मृतक नाबालिग ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि अगर पुलिस समय रहते जल्दी आ जाती तो शायद उनका बेटा बच जाता। लड़का जूस लेने गया, मम्मी मैं जूस लेने जा रहा हूँ। मैंने बोला कितने पैसे है, बोले 40 रुपए दिखाए उसने मेरे को। नीचे गया, जूस लेके आया, फिर वो लड़का वो गाली गलौज करी मेरे छोरे से। वो लड़का चाकू लेके आते ही लगा भाई मैंने हाथ जोड़ा, कोई बात नहीं, गलती हो गई। मेरे को भी चाकू से मारा मार करा मेरे पे। मैं पुलिस के थाने में गई, सुल्तानपुरी थाने में, किसी ने नहीं सुनी मेरी। मैं कि सर जल्दी भगो, मेरे लड़के को चाकू मारे, मेरे सामने मारा है। 4 कदम पे थाना था, फिर भी पुलिस नहीं आई। मेरे को भी चाकू से हमलावर करा इन्होंने, पैर में, कमर में, सब जगह मारा मेरे को भी। क्या नाम है आपके बेटे का? ऋषभ नाम था उसका। 15 साल का था मेरा छोरा। सर मेरा लड़का मर गया, मेरा तो एक ही था, मेरे तो कोई भी नहीं आगे पीछे। कौन लोग हैं जिन्होंने चाकू मारा? नहीं सर, मैं नहीं जानती उनको। क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन, क्या हुआ था, क्या पूरी घटना है? मैं और विशव ने जूस पीने गए थे बाहर। तो जूस पीने गए थे ना, तो विशव ने किसी लड़के को कुतिया दे रखी थी, तो उसने उससे उस लड़के से वो कुतिया मांग रहा था। तो वो लड़का ना गाली गलौज करने लग गया कि नहीं दे रहा फलाना ढिमका ना। तो इतने में विशव ने भी यहाँ से गाली बक दी। तो वो कह रहा तुम्हारे ब्लॉक में आके हमारे को गाली बक रहा है। तो इतने में ना वो 4-5 लड़के इकट्ठे हो गए, उन्होंने ना चाकू लेकर ना सीधा वार करने लग गए उसके ऊपर। तो चाकू ने क्या नाम है इसका, जिसका एक का नाम क्या नाम है उसका कापड़, एक का नाम कापड़ था और एक का नाम दाना और एक का नाम पोली ऐसे नाम थे। तीनों ने ना उसको मारने लग गए। और इतने बात उसकी मम्मी को चली, उसकी मम्मी भी आई वहां पे निकल कर। तो मम्मी आने के बाद ना उसकी मम्मी पे भी चाकू से हमला करने लग गए। उनने उसकी मम्मी पे भी चाकू चला दिए थे, एक हाथ पे लगा उसके। और फिर मेरे को पकड़ के कह रहा तू उसके साथ आया, मेरे भी थप्पड़ मारने लग गए, बालूल पकड़ने लग गए। जो विशव है उसकी, अब विशव की मौत हो गई है? हाँ, विशव की अब तो मौत हो गई। क्या करता था विशव? कितने साल का है? 15 साल का है और सामने वाले स्कूल में जाता है, 9वीं क्लास में। 9वीं क्लास में? हाँ। तो क्या कुछ पहले से कोई झगड़ा था? कुछ बात नहीं थी, सिर्फ उनने कुतिया मांगी थी और उसने कुछ और समझ लिया था। इस बात पे उनकी बहस हुई बहुत देर तक। उनने 4-5 लड़के इकट्ठे हो, उन्होंने चाकू से वार करना चालू कर दिया। अच्छा, जो विशव की मम्मी, उन्होंने बताया कि वो थाने भी गई थी मदद मांगने के लिए। कुछ मदद नहीं मिली, उनने कहा बस खाली आ रहे तुम जाओ, आ रहे भेज रहे किसी न किसी को, कोई नहीं आया मगर अभी तक। तो वो बच जाता लड़का आज। वहीं हत्या की तीसरी सनसनीखेज वारदात भी बीती रात बाहरी जिले के मंगोलपुरी थाना एरिया के ई ब्लॉक में हुई है, जहां एक 21 वर्षीय और उसके दोस्त पर करीब आधा दर्जन लड़कों ने चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें 21 साल के विकास की ज्यादा खून बह जाने की वजह से मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका संदीप नामक दोस्त गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है।
मृतक के दोस्त और चश्मदीद युवक ने बताया कि मृतक और उसके कुछ अन्य लोग नए साल की पार्टी करने के बाद पार्क के पास खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे कि तभी पास ही के रहने वाले कुछ लड़कों ने अपने अन्य साथियों के साथ कुल मिलाकर करीब आधा दर्जन लड़कों ने पहले उनसे बहसबाजी शुरू की और फिर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि इस वारदात को आखिर क्यों अंजाम दिया गया और इसमें कुछ आरोपियों नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। यहाँ मौके पर पहुंचकर आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी मीडिया से बचते नजर आए और किसी भी मामले की कोई जानकारी नहीं दी। मृतक विकास के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने बताया कि वो प्राइवेट जॉब करता था और अब वो पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप नाम है जी। क्या नाम है? प्रदीप। प्रदीप, क्या हुआ था, क्या पूरी घटना है ये बताएं। हम पार्किंग में हम पी खा के आए थे, हम पार्किंग में रुके सिगरेट पीने के लिए। सिगरेट पी हमने, सिगरेट पीते ही अचानक ही लड़के आए हैं, बहसबाजी हुई है। बहसबाजी में हाथ पैर चलाते चलाते उन 3 बंदों ने चाकू निकाले हैं। वो टोटल 6 से 7 बंदे थे। 6 को तो मैंने देखा, 7वें को नहीं देखा। बाकी 6 से 7 बंदे थे। आते इन्होंने चाकू मारे, बातचीत पहले लड़ाई हुई, फिर बातचीत में अचानक ही चाकू मारे हैं और वो आधे ई ब्लॉक की तरफ भागे हैं, आधे डी ब्लॉक की तरफ भागे हैं। विकास जो मेरा भाई, वो अचानक ही टापा है वहां से, और टापते ही हम जो डी ब्लॉक की तरफ भागे हैं, डी ब्लॉक में जो बंदा था वो वहां से निकला है, उसके पीछे पीछे हम भाग रहे थे। और थोड़ी देर बाद जाते हम अपने दोस्तों के पास जाते तो वहां से हमें वीडियो आती है कि तुम्हारा विकास जो दोस्त था तुम्हारा, वो अब नहीं रहा। उसके बाद हम सीधे संजय गांधी हॉस्पिटल में आया हूँ मैं। कितने लोगों को चाकू मारे हैं? वहां पे 2 बंदों को मारे जी। 2 लोगों को। एक मेरा दोस्त संदीप है और एक दोस्त विकास है। विकास का मर्डर हो चुका है, संदीप घायल है। और संदीप जो है? संदीप अभी घायल है, संदीप घायल है, हॉस्पिटल में ही है अभी? हॉस्पिटल में ही है अभी। कैसी हालत है उसकी? उसकी हालत अभी तो वैसे गंभीर ही बताई जा रही है, उसके भी ज्यादा लगी है। पर विकास का हमें पहले ही पता लग गया था। गली के बाहर ही जाओ, ई ब्लॉक 4 नंबर गली के बाहर उसकी वीडियो आई है दोस्तों के थ्रू कि वो नहीं रहा। क्या वजह हुई, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? मेरे को जी अभी तक इतना ही पता लगा कि मैं जब साथ में था, हमारी किसी से कोई बैर नहीं थी, किसी से कोई भसड़ नहीं थी। अचानक ही जो लड़ाई हुई है, लड़ाई एकदम ही हाथ से चलते चलते चाकू पे घुसर गई और चाकू पे लगते हुए पता नहीं एकदम क्या हुआ। जिसके लगी थी जो घायल है, उसके हमारे पार्क में हमारे सामने लगा है। विकास के गली के बाहर उसके पीछे भगते टाइम पता नहीं किसने मारा है, पर अचानक ही मार दिया उसके, जो ऐसा खबर आ गई एकदम। अच्छा, जो विकास है उसकी कितनी उम्र है और वो क्या करता था? उम्र तो नहीं पता जी मेरे को, मेरे 20-21 साल ही होगा, लेकिन मेरा दोस्त है, बचपन से मेरे साथ में रहा है। मैं इन सबसे बड़ा ही हूँ, मेरे से छोटा ही है वो। क्या करता था विकास जी? काम भी करता था, अभी रिक्शा चला रहा था बीच में, अभी खाली घूम रहा था 2-4 दिनों से, तो काम की तलाश में था, प्राइवेट जॉब के लिए। अब क्या चाहते हैं? क्या मैं तो ये चाहता हूँ जी, इंसाफ मिलना चाहिए। उसके लगे है तो उसके जो जिन्होंने भी मारा है उसको सजा मिलनी कौन लोग चाहिए। हैं, वो जानते हैं आप जिन्होंने मारा है? जिन्होंने मारा है उनमें से 1-2 को जानता हूँ, बाकियों को मैं नहीं जानता। एक का नाम अंश है और एक का नाम अनुज है, एक का नाम कन्नू है। पुलिस ने, क्या नाम है आपका? कौशल्या। कौशल्या जी, क्या हुआ, क्या पूरी घटना बताएं। जिनकी मौत हुई है, जिनका मर्डर हुआ, वो कौन है? सर मेरा छोटा भाई है, छोटा। क्या नाम? विकास नाम है उसका। क्या हुआ था, क्या पता लगा? सर मैं तो लेटी हुई थी, मम्मी का फोन आया, कह रही है विकास नहीं रहा। और उसके बाद मम्मी से जब पूछा गया तो वो कह रही है किसी ने फोन किया उन्हें, लड़कों ने फोन किया और पता नहीं किसी लड़की ने, क्योंकि अक्सर वो एक लड़की को से मिलने जाता था और उसकी वजह से वो घर में भी कलेश करता था और उसी की वजह से ना उसके दुश्मन हो रहे थे सारे। उस लड़की की वजह से मैंने बहुत मना किया उससे मत मिलो, ये मत करो, वो मत करो। अक्सर आज जो हमला आपके भाई के ऊपर हुआ है, क्या वो लड़की उसके पीछे वजह हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकती है। आपको पता लगा क्या वजह है आपके? सर वो रिक्शा चलाता है, वो जैसे ही वो आया होगा दोस्तों के साथ, थोड़ा सिगरेट वगैरह पीता है, उसके बाद उसे पकड़ा होगा लड़कों ने, हाथापाई से सुना जा रहा है कि इस तरीके से। कितनी है भाई की? सर वही होगी 20-21 के करीब। अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांग? सर मैं इंसाफ चाहती हूँ क्योंकि मेरे पापा भी नहीं है, 4 साल हो चुके हैं और एक लौता भाई था मेरा छोटा, मुझे इंसाफ चाहिए।
बहरहाल बाहरी जिले में महज चंद घंटों में हुई दोनों हत्याओं व हमलों की सनसनीखेज वारदातों ने एक तरफ जहां इलाकों में कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं स्थानीय लोगों में डर और दहशत का माहौल है, क्योंकि मंगोलपुरी वाली घटना में युवक काफी देर तक सड़क पर घायल पड़ा रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। घटनास्थल से पुलिस बूथ भी कुछ ही दूरी पर बताया जा रहा है। इन घटनाओं से साफ है कि दिल्ली सिर्फ कहने को दिल्ली वालों की है, क्योंकि कोई यहाँ मुसीबत में किसी की मदद के लिए आगे नहीं आता है। और राजधानी की कानून व्यवस्था तो अब बस भगवान भरोसे है, जहां बच्चे, युवा, महिलाएं कोई भी महफूज नहीं है। और अब यहाँ अपराधियों में ना तो कानून का कोई डर है और ना ही पुलिस का कोई खौफ। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार टीवी।